यदि किसी ने श्रीमद् देवी भागवत का एक श्लोक सुन लिया है, उसका आधा सुन लिया, एक चौथाई सुन लिया, देवी भागवत की कथा सुनने के बाद यदि किसी की मृत्यु हो गई तो उसका आत्मोद्धार, उसका आत्मकल्याण उसका हो जाता है। इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। राजा परीक्षित को जब श्राप लग गया था एक ऋषि कुमार का, जब उसने श्राप दे दिया तिलंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे, यानी 7वें दिन राजा को डस लेगा, तो उस राजा की मुक्ति के लिए उनके पुत्र जन्मेजय ने प्रतिनिधि बन करके और भगवान व्यास वैशंपायन से, भगवान वेदव्यास से श्रीमद् भागवत की कथा और महात्मा वैशंपायन से श्री महाभारत की कथा सुनी। तो देखो, जिस समय वो महाभारत की कथा सुन रहे थे, मैं आपको बताऊं, तो जब महात्मा वैशंपायन ने ये कहा था कि तुम्हारे पुरखे भीम इतने बलवान थे कि उन्होंने जो घोड़े हाथी आकाश की तरफ फेंक दिए वो लौट कर के नीचे नहीं आए, वो ऊपर चले गए। तो इस बात को सुनकर के जन्मेजय राजा ने बड़ा संशय किया और कहा, गुरुदेव ये बातें कहीं लगती नहीं हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि हाथी घोड़ा ऊपर फेंके और वो नीचे उतर के नहीं आए। तो उस समय महात्मा वैशंपायन ने कहा कि राजन ये बात बिल्कुल सही है, इसमें संशय मत करो। जन्मेजय राजा ने कहा ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, इसमें मैं विश्वास नहीं करता। वैशंपायन ने कहा कि यदि जो मैं ये बोल रहा हूँ ये सही है कि भीम ने जो हाथी घोड़े फेंके वो सब ऊपर चले गए और ये सही है, तुमने संशय किया है, तो शीघ्र ही तुम्हारे पूरे शरीर में कुष्ठ हो जाए। जैसे ही इतना कहा तो राजा जन्मेजय के पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया, पानी टपकने लगा उसमें। इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ, देवताओं के ऊपर कभी संशय मत करना, गुरुजनों के ऊपर कभी संशय मत करना, भगवान की कथाओं में कभी भी संशय मत करना। वो ईश्वर है, तो वो कुछ भी कर सकता है, उसकी कृपा के द्वारा क्या नहीं हो सकता। महात्मा वैशंपायन ने कहा था कि यदि मैं बोल रहा हूँ और महाभारत की हर बात सही है और ये राजा स्वीकार नहीं करता, यदि बात सही है तो इस राजा को तत्काल कुष्ठ रोग हो जाए। जैसे ही इतना कहा तो राजा के पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। अब वहाँ हाहाकार मच गई, राजा बहुत परेशान, शरीर में से बिल्कुल पानी टपक रहा था, पीप टपक रही थी। उसी समय भगवान वेदव्यास चल करके आ गए। भगवान वेदव्यास ने कहा, राजन ये तुमने अच्छा नहीं किया, भगवान के चरित्रों पर, भगवान की कथा के ऊपर तुमने संशय किया। राजा के कुष्ठ को दूर करने के लिए और उनके पिता के उद्धार के लिए तब भगवान वेदव्यास ने राजा परीक्षित को श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई। और देवी भागवत की कथा से शरीर को आरोग्यता मिलती है, पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। और सबसे आनंद की बात है, श्रीमद् देवी भागवत की कथा के द्वारा बेटियां अच्छे घर और वर को प्राप्त होती हैं। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। जो बिटिया की कामना करते हैं उनको कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, जो घर में बहू की कामना करते हैं उनके बच्चों का समय पर विवाह होता है। ये शीघ्र बातें आपसे ग्रंथ में आप सुनेंगे। मेरी बात आपके पास तक पहुंच रही होगी। यदि आवाज़ मेरी ठीक से जा रही है तो एक मैसेज लेकर के आज भेज दीजिए।